और इसी खबर पर जतिन हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। जतिन, सीधा तौर पर एक बड़ा सवाल ये कि निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की गिरफ्तारी कब होगी, आखिर कौन बचा रहा है? क्योंकि इस स्टोरी पर अगर हम देखें तो अलग अलग डेवलपमेंट हो रहे हैं। पुलिस कह रही है हम दबिश दे रहे हैं जगह जगह जाकर, वहीं नरेश मीणा का सोशल मीडिया पोस्ट आता है और वो कहते हैं ना डरे हैं ना डरेंगे, आगे की रणनीति पर काम करेंगे। अब आगे किस तरीके से पुलिस काम कर रही है? आज बिल्कुल देखिए, नरेश मीणा जो पोस्ट कर रहे हैं उसमें उनकी बात बिल्कुल क्लियर है कि वो डरे नहीं हैं और आगे भी नहीं डरेंगे और आगे अपनी रणनीति बहुत जल्दी बताएंगे। वो रणनीति क्या है? कल जब पुलिस दबिश देने पहुंची, नरेश मीणा को गिरफ्तार करने पहुंची, उसके बाद की तस्वीर आप देख लीजिए कि जगह जगह आगजनी की गई, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, बाइकें तोड़ी गई, घरों पर पथराव किया गया, घर के अंदर की तस्वीर हमने आपको दिखाई। क्या इसी तरीके की रणनीति आगे रहने वाली है? इसको लेकर पुलिस के भी हाथ पैर फूले हुए हैं। सुबह 7 बजे के आसपास एसपी रैंक के जो ऑफिसर है लाहौल लश्कर के साथ इसी गांव के अंदर पहुंचते हैं, उनसे हमने बात करने की कोशिश की तो उनका कहना था कि नुकसान का आकलन लेने वो पहुंचे हैं, लेकिन ये भी उन्होंने बता दिया कि नरेश मीणा की गिरफ्तारी के लिए वो लगातार दबिश दे रहे हैं। कहाँ है नरेश मीणा, अभी तक किसी को नहीं पता। 60 लोगों को अभी तक इस पूरे मामले में हिरासत में लिया गया है, कुछ लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में कर ली गई है। ये 60 वो लोग हैं जिन्होंने ये तस्वीर बनाई है। ये 2 घंटे की तस्वीर है। कल रात 8 बजे से जो विवाद शुरू हुआ, रात को 10 बजे तक ये जो विवाद चला है, जिसमें कई गाड़ियों पर आग लगा दी गई, पथराव किया गया, गोलियां चलाई गई, पुलिस को भी आंसू गैस के गोले जो है वो साफ तौर पर छोड़ने पड़े। लोगों में गुस्सा है, लोगों में गुस्सा इस बात को लेकर है, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ये जो आगजनी की गई है आउटसाइडर्स हो सकते हैं और पुलिस द्वारा की गई ये आगजनी है, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि एसडीएम से प्रशासन और स्थानीय लोग बेहद नाराज थे और उसी का गुस्सा उस थप्पड़ कांड के तौर पर सब लोगों ने देखा। लेकिन पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि एक सरकारी अधिकारी, उसके साथ मारपीट की जाती है, थप्पड़ मारा जाता है। इसी को लेकर नरेश मीणा के खिलाफ जो मुकदमा है वो दर्ज किया गया है। साथ ही नरेश मीणा के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज होने की बात सामने आ रही है, जिसमें पुलिस कस्टडी से भागने का जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि कल जब तकरीबन 8 बजे के आसपास पुलिस टीम इसी सड़क पर पहुंचती है, आगे मंच बना हुआ, यहां से तकरीबन 50 मीटर दूर वहां पर नरेश मीणा बैठे हुए थे। उनको पकड़कर ये जो नरेश मीणा की गाड़ी आप सफेद रंग की देख रहे हैं, इस गाड़ी तक लेकर पुलिस टीम पहुंची थी। उसी दौरान हिंसा शुरू हुई, यहीं से आगजनी का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ। इसी दौरान नरेश मीणा पुलिस की कस्टडी से निकल जाते हैं, भाग जाते हैं और इन्हीं धाराओं के चलते नरेश मीणा के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है और पुलिस कस्टडी से भागने के जो सेक्शंस है वो उसमें लगाए गए हैं। साथ ही लोगों को उकसाने के सेक्शंस उसके अंदर जोड़ने की बात। बिल्कुल जतिन, जिस तरीके से आप भी तमाम जानकारी दे रहे हैं, दोहरी जिम्मेदारी प्रशासन पर कहीं ना कहीं यहाँ पर खड़ी हो जाती है, बन जाती है। अब देखना होगा नरेश मीणा की गिरफ्तारी कब होती है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। छात्रों की हुंकार, जंग आर पार। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के स्टूडेंट्स का, परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स का जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है और प्रदर्शन इस तरह से चरम पर पहुंचता नजर आ रहा है कि पुलिस जब हटाने के लिए पहुंचती है तो झड़प होती है, कुछ छात्रों को हिरासत में भी लिया गया है। प्रयागराज में छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। मांग छात्रों की यही है, मांग अभ्यर्थियों की यही है कि एक ही शिफ्ट में, एक ही पाली में परीक्षा कराई जाए और नॉर्मलाइजेशन ना हो। नॉर्मलाइजेशन को सीधे तौर पर नो कहते नजर आ रहे हैं तमाम स्टूडेंट्स। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह भी खड़ा हो जाता है कि दिसंबर में, देखिए दिसंबर में परीक्षाएं होनी है, लेकिन दिसंबर में परीक्षाएं होनी है और ऐन वक्त पर स्टूडेंट्स अपनी मांगों को लेकर जस के तस बने हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर इस तरह से अड़े बैठे हुए हैं। ऐसे में प्रशासन के सामने चुनौती है इन सभी छात्रों को मनाने की, समझाने की, बुझाने की, प्रदर्शन को समाप्त कराने की। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जब छात्रों को हटाने के लिए पुलिस पहुंचती है तो कैसी तस्वीर सामने आई वो आपके सामने है। और राघवेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे राघवेंद्र का रुख करेंगे। राघवेंद्र, बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने छात्रों को मनाने की, क्योंकि दिसंबर में एग्जाम्स हैं। कैसे छात्रों को मनाया जाएगा? प्रदर्शन लगातार जारी है। देखिए इस समय छात्र यहाँ पर देखिए उग्र हुए हैं, आप देख सकते हैं ये छात्र आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर छात्रों को रोका गया है, आप देख सकते हैं कि छात्र अभी अचानक बैठे हुए थे, अचानक उठ गए हैं। इनकी 2 मांग है, एक ये है कि शिफ्ट में, एक ही शिफ्ट में एग्जाम हो, साथ ही जो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया हो वो समाप्त हो जाए। इसी तरह की बात है। क्या कहेंगे, क्या मांग है? वनडे 1 शिफ्ट एग्जाम के अलावा कुछ नहीं चाहिए। 3 दिन से बिना हिंसा के आंदोलन चल रहा था। हमारे साथी जो लीड कर रहे थे उन्हें जबरदस्ती डिटेंशन किया गया है, उनको अंदर कर दिया है। क्यों?
भाई हम लोग अगर दिखा रहे हैं कि किस तरह की यहाँ सुरक्षा व्यवस्था है। आप देखिए एक बड़ी बैरिकेडिंग लगाई गई है यहाँ पर, और अंदर जो है यानी कि जो ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है उसके अंदर यहाँ पर उत्तर प्रदेश की पुलिस पीएसी यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग के अंदर भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, और छात्रों को चूंकि वहाँ पे पूरा वो जो यूपीएससी का उत्तर प्रदेश जो लोक सेवा आयोग का जो पूरा मार्ग था, प्रमुख मार्ग, वो धरने के कारण पूरी तरह से बंद था। अब यहाँ से जो छात्र थे जो धरने बैठे थे उनको हटा दिया गया है। सुबह सुबह ही यह प्रक्रिया हुई है, और उसके बाद ये छात्र अब बाहर बैठ के यानी कि जो ये सर्कल है, जो चौराहा है, इसको बोलते हैं कि मेवहाल चौराहा। अब इसी मेवहाल चौराहे पर छात्र अपना ये प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। छात्र एकता जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। इनकी ज्यादा मांग नहीं है, 1 या 2 मांगे हैं जिसको लेकर के लगातार ये लोग यहाँ पर उतरे हुए हैं। क्या कहेंगे भाई साहब, क्या है आपकी मांग? मांग आपकी क्या है? हमारी मांग है नॉर्मलाइजेशन खत्म हो, नॉर्मलाइजेशन खत्म होने का नोटिफिकेशन आना चाहिए किसी भी तरीके से, वो हम लोग के हित में नहीं है। सर बस मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर इतने बड़े परीक्षा के छात्रों को सड़क पर उतरकर आंदोलन करना पड़े तो ये सरकार की कमजोरी है। हम 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम की मांग करें, ये कोई ग्रुप डी का एग्जाम नहीं है, ये पीसीएस का एग्जाम है, और ये हमारा अधिकार है। जैसे शिक्षा हमारा अधिकार है, हम उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, कोई सड़क छाप आंदोलन करता नहीं है। बस यही सर मेरा यह कहना है, पुलिस प्रशासन छात्रों को चिन्हित कर रही है, चिन्हित करके डिटेन कर रही है आज सुबह से। मैं प्रशासन और सरकार को बताना चाहता हूँ, इसमें अभ्यर्थी 17 लाख हैं, हम 17 लाख को आप डिटेन करिए, आपकी दिवाली छोटी पड़ जाएंगी, आपके जेल कम पड़ जाएंगे। शांतिपूर्वक चल रहे आंदोलन को पुलिस ने सादी वर्दी में, अब वो पुलिस है कि पुलिस के गुंडे हैं ये नहीं पता, सादी वर्दी में घुसा के हमारे साथियों को गिरफ्तार करवाया। ये आंदोलन को क्या करना चाहते हैं, मतलब छात्रों की सब्र की परीक्षा कब तक लेंगे? एक नोटिस जारी करना है इनको कि हम पुराने तरीके से परीक्षा लेंगे, वो इनको करने में क्या समस्या आ रही है? इन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन को ये हिंसक क्यों बनाने पे उतारू हैं? हम लोगों ने एक रोड ब्लॉक नहीं करी, एक सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया, शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम अपनी मांग के लिए बैठे हैं। नॉर्मलाइजेशन से युवाओं का नुकसान है, हम इस नुकसान की भरपाई करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं कि आप लोग हमारी बात सुने, लेकिन हमें जो हमारा आंदोलन है ना इतना शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, हम पुलिस वालों को चाय पिलाएं या हम पे लाठियां मांझे, हम इतने शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे थे। इन लोगों ने मौका का फायदा उठाया, 6:30 बजे गाड़ियों में भर के हमारे आशुतोष भैया जी को गिरफ्तार किया, और बाकी 50 लोग थे, उनमें से 20 लोगों को गिरफ्तार करके। राघवेंद्र, इस पेपर पर क्या लिखा है वो भी जरा पढ़कर बताएं दर्शकों को। और साथ ही जब पहले दिन प्रदर्शन शुरू हुआ था, राघवेंद्र, जब पहले दिन प्रदर्शन शुरू हुआ था उसके बाद कुछ बैठक भी हुई थी, बड़े तमाम अधिकारियों के साथ समझाने बुझाने का प्रयास किया था, क्या वो बैठक बेनतीजा रही? और ये कब तक चलेगा प्रदर्शन, क्योंकि ऐसे तो जो तैयारियों का समय है वो वेस्ट हो जाएगा। 40 सेंटर भी हैं, एक ही दिन में एग्जाम करवाए ना, 2 शिफ्ट में कराने की क्या जरूरत है? देखिए जो जिनकी जो मांग है, देखो 2 ही प्रमुख मांग है जो मैं बार बार कहता हूँ। एक ये है कि देखो 1 शिफ्ट एग्जाम, एक दिन में बच्चों को एग्जाम लेकर उनको छुट्टी दे दिया जाए। साथ ही ये जो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसके जो टेक्निकल पहलू है उसको हटाने की बात है। बस 2 ही मांग है, लिखे हैं ये कि मैं छात्र हूँ, मैं आयोग पर हूँ, यहीं पर है। यही इनकी मात्र 2 मांग है कि 1 शिफ्ट में एग्जाम हो और ये जो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है इसको समाप्त किया जाए। जी राघवेंद्र, आपको आवाज मिल रही है, लगातार आप दिखा रहे हैं कि जो छात्र या अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं उनके हाथ में जो कागज है